नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल रात टैरिफ अनाउंस हो चुका है और भारतीय बाजार पे इंपैक्ट बिल्कुल जीरो दिख रहा है, क्योंकि गिरकर खुले तो जरूर लेकिन गिरावट 5 मिनट भी नहीं टिकी, तुरंत रिवर्सल आ गया। और करंट सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट ब्रेथ अच्छी है, निफ्टी मात्र 50 पॉइंट लाल निशान में रह गया है, कभी भी हरे निशान में आ सकता है। बैंक निफ्टी में तेजी दिख रही है, हरियाली में कामकाज हो रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी आज हो रहा है, ये जो टैरिफ का रिएक्शन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा कि हाँ यार टैरिफ आया चला गया, ये तो बेफिजूल में इतनी ज्यादा इसकी बातें चल रही थी, कुछ भी तो नहीं हुआ मार्केट में, बिना बात के डर था। डर है और बड़े लेवल पे है। अब टैरिफ को लेकर मैं आप सभी के साथ बड़े लेवल पे क्या क्या हुआ है वो शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करा है फिस्कल डेफिसिट के हिसाब से, जिसके तहत भारत पे करीब 26% का टैरिफ लगाया गया है। यानी भारत को अमेरिका से उनके बड़े लेवल पे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि ये जो 26% का टैरिफ है ये कितना इंपैक्ट करेगा भारत को। ये इंपैक्ट करेगा बट ज्यादा नहीं, बट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। मार्केट का अनुमान था कि यार 10-15% का टैरिफ आना चाहिए, लेकिन 26% का आया, जो कि ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद बाजार में कोई गिरावट नहीं है। क्यों? इसके पीछे दो रीजन है। पहले रीजन को बताता हूं कि आज है थर्सडे और वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी पे क्या होता है, मार्केट ना डेटा ड्रिवन हो जाता है। कल जहां पे पोजीशंस बनी है उन लेवल्स की इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो कल नीचे में 23,200 पे बड़े लेवल पे पुट राइटिंग हुई है, जिसकी वजह से उसके नीचे जाना मुश्किल था बाजार का। तो गया जरूर लेकिन टिका नहीं, तुरंत ऊपर आ गया। तो आज जो एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट है, कल होगा असली रिएक्शन टैरिफ का। दूसरा रीजन है कि मार्केट ना ये कह रहा है कि हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है उससे कई ज्यादा लगाया गया है दूसरी कंट्रीज पे टैरिफ। तो आज भी हमारे प्रोडक्ट बाकी की कंट्रीज के प्रोडक्ट की अपेक्षा सस्ते हैं। मान के चलो आप 100 रुपए का माल बेच रहे हो, बाकी सब भी 100 रुपए का माल बेच रहे हैं, कंपटीशन बराबर चल रहा है, किसी भी कंपनी का कोई भी खरीद सकता है। लेकिन एक ने कहा कि भैया हम टैरिफ लगाएंगे, तो आपके ऊपर लगाया 20%, एक पे लगा दिया 25%, एक पे लगा दिया 30%। तो अब आपकी 100 रुपए की चीज 125 हो गई, लेकिन दूसरे की 130 की हो गई और एक की 135 हो गई, तो आप सस्ते हो गए। तो आपके लिए तो बढ़िया ही है। तो हम कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर करने के बाद कुछ खरीदते हैं। तो मार्केट कह रहा है कि इंडिया पे एज कंपेयर टू अदर्स टैरिफ कम है, इसीलिए मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी की कंट्रीज जहां पे टैरिफ ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, वो लोग रेसिप्रोकल टैरिफ के डर से पहले ही यूएस पे टैरिफ कम कर चुके हैं। तो शायद पॉसिबिलिटीज है कि यूएस उनके ऊपर जो ये टैरिफ लगाया है अभी उसे कम कर दे। अब आते हैं वापस से ट्रंप साहब के पास। ट्रंप साहब की बात करें तो इन्होंने टैरिफ अनाउंस करा एक अलग अलग कैटेगरी में। पहला टैरिफ दिया है कि भैया बेस लाइन टैरिफ है 10% का, यानी कि दुनिया में 180 कंट्रीज पे टैरिफ लगाया है और सबसे कम टैरिफ जो किसी पे लगाया वो है 10%। और सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो टैरिफ लगाया गया है रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप में वो है 49% का। अब ये जो 49% है या 10% से ज्यादा टैरिफ किसी के ऊपर है, इनके ऊपर एक चांस, एक अथॉरिटी है कि आप नेगोशिएट करो, ट्रंप साहब से बातचीत करो, खुद भी टैरिफ घटाओ और अमेरिका भी आपके ऊपर टैरिफ घटा देगा। लेकिन घटाकर 10% लेके आ सकते हैं, 10% से कम टैरिफ नहीं होगा। तो भारत पे लगा है 26% का टैरिफ। तो हमारी गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट आपस में अगर बात करती है और डील करती है, सौदा खरीदती है, तो क्या होगा, अमेरिका हमारे ऊपर जो 26% है उस टैरिफ को कम करके नीचे ला सकता है। हमारे पास जगह है, ठीक है, 10% तक लाने की। तो ये सारी चीजें हुई हैं टैरिफ को लेकर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कंट्री वाइज आपके साथ शेयर करता हूं कि कहां पे कितना टैरिफ लगाया गया है। तो जैसा कि मैंने बोला कि बड़े लेवल पे टैरिफ काफी ज्यादा आया है और कंट्रीज में एज कंपेयर टू अदर्स, हमारे ऊपर कम है, इसलिए बाजार ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। हमारे ऊपर लगा है 26% का टैरिफ, चीन पे लगा है 34% का टैरिफ, बांग्लादेश पे लगा है 37% का टैरिफ, यूरोप यूनियन पे लगा है 20% का, वियतनाम पे लगा है 46% का, ताइवान पे 32% का, जापान पे 24% का और ब्राजील पे 10% का। ठीक है जी, ये टैरिफ की डिटेल्स हैं। अब आ जाते हैं कुछ सेक्टर्स जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। फार्मा,
दोस्तों कल फार्मा पे ट्रम्प साहब ने कहा कि अभी फार्मा के ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, टैरिफ से इसे दूर रखा गया है, इसलिए बाजार हो गया खुश कि हमारे ऊपर तो टैरिफ आए नहीं, और बाजार में फार्मा शेयर्स कूद गए हैं आज बड़े लेवल पे। और भारत की फार्मा इंडस्ट्री का बड़े लेवल पे बिजनेस होता है अमेरिका में। ये तो मैं बीते 2-3 दिनों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि 4 सेक्टर अलर्ट हैं, आईटी, फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल। अब आपको उनको भाई फार्मा तो चल गया क्योंकि इस पे टैरिफ की अनाउंसमेंट नहीं आई ना, इसलिए चल गया और ये खुश हो गई कि बड़ा बिजनेस है। अगर मैं बात करूं कंपनीज की किस लेवल पे काम करती हैं, तो ग्लैंड फार्मा का 50% का जो कारोबार है वो यूएस से आ रहा है, औरबिंदो फार्मा का 48%, डॉक्टर रेड्डी का 47%, जायडस लाइफ का 46%, सिंजिन इंटरनेशनल का तो 68% है, ल्यूपिन का 37%, सन फार्मा का 32%, सिप्ला का 29%, टोरेंट फार्मा का 9% बिजनेस यूएस में है। तो अगर इन पे नहीं आया टैरिफ तो ये खुश हैं। तो आप लोगों का दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार फार्मा कंपनीज पे ट्रस्ट करना चाहिए, लेना चाहिए, तो मेरा जवाब है नहीं। कल नहीं आया है, पोजिशनल बेसिस पे आ सकता है। कैसे? क्योंकि 2-3 दिन पहले ही ट्रम्प साहब ने कहा था कि फार्मा टैरिफ अनाउंसमेंट सून करके कुछ, तो जल्दी फार्मा टैरिफ भी आ सकता है। तो कल तो नहीं आया लेकिन आगे चलकर आ सकता है, अगर आया तो ये वापस गिर जाएंगे। ठीक है जी। अब कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि टेक्सटाइल जो अमेरिका इंपोर्ट करता है वो भारत से करता है, चीन से करता है, बांग्लादेश से करता है, वियतनाम से करता है। अब मैं अगर कंपेयर करूं, चीन 34% टैरिफ तो भारत से ज्यादा हो गया, प्लस उन पे तो पहले से 10-20% की टैरिफ चल ही रही हैं, तो वो इंक्लूड करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। बांग्लादेश की बात करें 37% का टैरिफ, ठीक है, और वियतनाम 46। तो सबसे सस्ता कौन? इंडिया। तो ये इसलिए कुछ स्टॉक्स चल गए हैं कि भैया हमारा बिजनेस है, बाकी लोगों पे तो और ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, हम थोड़ा अभी भी कंफर्ट में है। अब आ जाते हैं कुछ और चीजों पे। दोस्तों ऑटो की बात करें तो ऑटो पे जो पहले 25% टैरिफ लगा था उसी को कंटिन्यू कराए, और जो स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% लगा था उसी को कंटिन्यू कराए। कॉपर वगैरह पे कोई टैरिफ नहीं आया है। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी टैरिफ को लेकर। ये टैरिफ से रिलेटेड कहानी बहुत बड़ी है। मैंने आपके साथ शॉर्ट में कहां पे टैरिफ लगाए, कितना टैरिफ लगाए, किस कंट्री पे कितना लगाया और क्या बेस लाइन है और इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये सब बता दिया। अब आगे क्या होगा वो सुनिए। जिसके ऊपर 10% का टैरिफ लगाए जिस कंट्री पे, वो हो जाएगा 5 अप्रैल से लागू, और जिसके ऊपर 10% से ज्यादा का टैरिफ लगाए वो होगा 9 अप्रैल से लागू, यानी भारत पे 9 अप्रैल से लागू होगा। अब जिन भी कंट्रीज के पास समय है वो जाओ नेगोशिएट। अब अगला स्टेप ये होगा कि जैसे 9 अप्रैल से हमारे ऊपर टैरिफ आएगा तो हमारी गवर्नमेंट बात कर सकती है, यूएस से डील कर सकती है और टैरिफ को 9 अप्रैल से पहले कम करवा सकती है, और हो सकता है ट्रेडिंग के लिए आसानी रहे। ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा नेगोशिएट करेंगे ये आपस में, और उसके बाद जो फाइनल पॉइंट होगा वो होगा अगर नेगोशिएशन नहीं आया तो फिर काउंटर टैरिफ आएगा, जिसकी वजह से काउंटर टैरिफ पे भी काउंटर टैरिफ यूएस मार सकता है, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कतदायक चीज होगी। अब अगर मैं बोलूं कि आगे दिक्कत बची है, क्या दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत खत्म हो गई है। जी हां, आपके लिए जो मोटा मोटी नेगेटिव पॉइंट था वो हो गया। अब इसी को लेकर एडजस्टमेंट होगा। अब कुछ नया नहीं आएगा, इसी को लेकर एडजस्टमेंट होगा। नया आएगा तो क्या आएगा? जैसे फार्मा पे नहीं लगाया, फार्मा पे नया आ सकता है, तो ये नया होगा। बाकी तो ज्यादातर उम्मीदें हैं कि टैरिफ कम होंगे, नेगोशिएशन होगा तो टैरिफ कम होगा, टैरिफ कम होगा तो बाजार खुश होगा। तो ये पूरी डिटेल्स थी दोस्तों। बाकी और भी आपके साथ अच्छे से मैं शेयर करूंगा इन सारी चीजों को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।